बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक नई रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अंडों का सालन किस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा चाहिए घी, आधा कप हमने ले लिया यहाँ पे घी ले लेना है, और हमें 2 अदद प्याज ले लेना है, और हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट हमने मुसलसल इसे फ्राई करेंगे। ये अंडों का सालन बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप लोगों के पास सब्जी नहीं है या आप लोगों का नाश्ता करने का दिल नहीं करता, तो ये रेसिपी बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली ये रेसिपी है। तो यहाँ देखिए फ्राई हो गया। 2 से 3 मिनट हमने फ्राई किए हैं। सब्ज़ मिर्ची ले लेनी है, 4 मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्ची ली है। तो उसकी कटिंग करके वो हमें डाल के उसे फ्राई कर लेनी है। सब्ज़ मिर्चों की जो खुशबू होती है वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हमने सब्ज़ मिर्ची डाल के फ्राई की है। अब उसके बाद हमने थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के छोड़ दिया था। तो देखिए प्याज जो है ना हमारे नरम पड़ गए। यहाँ पे एक टमाटर ले लेना है, वो हमें इसमें डाल देना है। टमाटर को भी हमने इसी तरह से फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो दोबारा से जब हम ढक्कन लगा करेंगे तो ये नरम पड़ जाएंगे। तो इस तरह से इसका जो मसाला होगा वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट के लिए दोबारा मैंने ढक्कन लगा के छोड़ दिया है। इस तरह से जो टमाटर हमने डाल दिए हैं वो बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे, तो उसकी ग्रेवी सी बन जाएगी ये देखिए। तो बाकियों को हमने चम्मच के साथ अच्छी तरह से मैश कर लेना है। इस तरह से हमारा जो ये जल्दी से ना काम हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। सुबह सुबह आप लोग पराठे के साथ भी खा सकते हैं, दोपहर को भी खा सकते हैं। ये अंडों का सालन बहुत टेस्टी है और बड़ी आसान सी रेसिपी है। तो जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मियों में भी आप लोग बना सकते हैं, सर्दियों में बना के खाएंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ देखिए हमारा जो है ना मसाला रेडी हो गया है। थोड़ा सा हमें इसमें नमक डाल देना है, आधी चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च जो होती है वो हमने डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालें। तो इसलिए क्योंकि बच्चे खाते हैं तो वो ज़्यादा स्पाइसी जो होते हैं ना फिर वो नहीं खा सकते। तो अब दोबारा से हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि जो हमने मसाले डाले उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से ये रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी ये बनेगी। और वैसे भी बनाना भी बहुत ही आसान है, इसे हर कोई बना सकता है। तो ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है अंडे डालने की। बारी बारी ज़्यादा से आप लोगों ने बोल में अंडे तोड़ने हैं, ताकि कोई अंडा खराब भी हो तो वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ मैंने 5 अंडे डाले हैं। 5 अंडों का ये हमें ऑमलेट बनाना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। थोड़ा सा धनिया डाल के चम्मच के साथ अभी हमने इसे मिक्स बिल्कुल नहीं करना, हम थोड़ी सी देर को करेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट का इसे टाइम देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा के छोड़ दिया था। तो उसके बाद देखिए माशाल्लाह कितना ये देखिए टेस्टी सा हमारा जो ये सालन है वो बनकर तैयार हो गया। अभी हमने इसे छोड़ना नहीं है, हल्का सा इसे मिक्स करेंगे ताकि नीचे भी ना लगे और हमारे जो अंडे हैं वो मज़ेदार से ना बन सके। तो आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच इसको हिलाते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आएगा तो हमें इसकी फ्राई करनी है। 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा भी नहीं लगना। तो देखिए बिल्कुल इजीली ये रेसिपी है। तो जब आप इसे पराठे के साथ खाएंगे तो यकीन करें आप लोगों को बेहद मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए इस तरह अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर देना है। इसका जायका ऐसा है जैसे आप मगज़ का सालन खा रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। ये अभी थोड़ा-सा हमें बस तकरीबन इससे फ्राई करना है। उसके बाद मैं प्लेट में डिश आउट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जब आप लोग बनाएँगे तो आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखिए यहाँ पे आप लोग इसके लुक भी देख सकते हैं, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। जितनी देखने में अच्छी है उतनी खाने में बेहद मज़ेदार है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर की है। किसी नई और रेसिपी से दोबारा आ जाऊँगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।